हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास है क्या, विद्युत मोटर पर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से आज जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, यदि विद्युत मोटर के बारे में डिस्कस किया जाए दोस्तों, विद्युत मोटर के बारे में डिस्कस किया जाए दोस्तों, विद्युत मोटर ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ओके, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ओके, कि आप लोग विद्युत जनित पढ़े थे, सेम प्रोसेस है वही, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमको दो मैग्नेट पहले लेना है, एक साइड में, दोनों एक एक और दो मैग्नेट रखना है। ओके, और यहीं पर इस ओर ये एक मैग्नेट है दोस्तों, और इस तरफ भी मैग्नेट रखा जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए मैग्नेट नंबर कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, ए। ये मेरा क्या है, मैग्नेट ए है, ये क्या है, मैग्नेट बी है। उसी के आगे यदि और देखा जाए तो इसके मिडिल में एक आयताकार कुंडली लगाया जाए, एक मिडिल अवस्था में इसके बीच में ये क्या लगाया जाए, कुंडली लगाई जाए दोस्तों। ओके, इस प्रकार कुंडली रहेगी, देखिएगा। और सेम प्रोसेस इस तरफ भी रहेगा, इस प्रकार। इस प्रकार रहेगा दोस्तों, और इस तरफ भी इसी प्रकार रहेगा। ये इस प्रकार देखिएगा। ये मेरा क्या है, अच्छा, इसको सभी का नामकरण अभी मैं करता हूँ सीरियल वाइज। ये देखिए दोस्तों, अब यहीं से इस प्रकार। ओके, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। क्या, किसको क्या बोला जाता है, सब हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब ये मान लेते हैं ये पूरा क्या है, नॉर्थ पोल है, क्या नॉर्थ पोल है, और ये वाला पूरा कितना है, साउथ पूरा है। हमको यहाँ भी लिख सकते थे यस, और यहाँ भी, चाहे जहाँ भी हम लोग ये यस और यन लिख सकते थे, क्योंकि ये पूरा क्या है, चुंबक है। ओके, और यहीं पर यदि देखा जाए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ए है।
विद्युत जनित के जैसे सेम टू सेम फिगर बन रहा है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि ये है मेरा क्या आयताकार कुंडली, आयताकार क्या कुंडली। इतनी बात क्लियर। अब देखा जाए यहाँ से धारा क्या होगी, निकलेगी प्लस की ओर, ये माइनस है, यहाँ से निकली इस ओर ऐसे प्रवाहित हो रही। देखिए ये ऐसे कंटिन्यू, ये x है और ये क्या है y है। ओके, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, विभक्त वलय कहेंगे। ओके, और इस पर जो रहेगा R1 और R2 उपस्थित रहेंगे। अब ये जो है इसको हम लोग स्थायी चुंबक कहेंगे, स्थायी चुंबक। ओके, और उसी प्रकार यदि और आगे देखा जाए, हमारा क्या है, ये कुंजी है, ब्रूस है क्या, ब्रूस। आप लोग विद्युत जनित्र में पढ़े हैं, ब्रूस है। और इसी पर यदि पूर्ण रूप से देखा जाए तो इस पर हमारा क्या चार्ज है, x तथा y है। यानी कि इस पर क्या, ब्रूस पर क्या है, एक x है, एक क्या है y है। दोनों एक ओर से, एक लेफ़्ट साइड में, एक क्या है राइट साइड में। इसको आप लोग थोड़ा विशेष रूप से देखिए, इसलिए इसी के आधार पर सभी प्रोसेस किए जाएंगे। इसलिए इसको घुमाने पर तभी मेरा क्या होगा, इसमें विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि और देखा जाए तो ये धारा यहाँ से निकली, तो ये इस रूप से, यानी कि यहाँ से इस प्रकार ऐसे सीधे क्या होती चली जाएगी, ऐसे जाती इस प्रकार होते हुए यहाँ फिर पुनः क्या होगी, इंटर कर जाएगी। ये रही बात इतना। तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं साधारण विद्युत मोटर। अब जैसे कि ये रही बात पूरा, ये इतना प्रोसेस इसका, जैसा कि इसको देखा जाए ये प्रोसेस, ये मैंने पूरा पूर्ण रूप से क्या किया, इसको लिख दिया। अब इसको यदि समझा जाए दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमको विद्युत मोटर में लिखना है। ओके, विद्युत मोटर में जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं क्या, विद्युत मोटर, तो ये प्रोसेस होगा। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन लिखना पड़ेगा। ये लिखना है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। इसको आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लिखिएगा, इसलिए यही सब नंबर आपको देंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, और सिद्धांत। क्या, सिद्धांत। सभी लोग देखिएगा, सिद्धांत। यदि सिद्धांत देखा जाए दोस्तों, तो सिद्धांत में हम लोग ये कह सकते हैं, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर घुमाया जाता है, क्या, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर घुमाया जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा होने लगती है। उसमें धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। आगे देखिए, कुंडली पर धारा के कारण जो धारा बह रही है, कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा क्या होती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। इतनी बात क्लियर कि मैं पुनः एक बार बता दूं? यदि मैं पुनः एक बार बताऊं तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, तथा कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसका निर्धारण हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। सिद्धांत के बाद आपका आएगा प्रोसेस, देखिएगा, क्लियर करिएगा सभी लोग। सिद्धांत के बाद आएगा आपका रचना। क्या, रचना। अब जैसे कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, विद्युत मोटर को 4 भागों में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कितने, 4 भागों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, विद्युत
मोटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। यदि देखा जाए फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा, देखिए पहला बिंदु हो जाएगा मेरा क्षेत्र चुंबक, जो कि मैं क्या विद्युत जनित्र में पढ़ा चुका हूँ, क्षेत्र चुंबक। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर, ये भी हम लोग क्या हैं विद्युत, ये भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आर्मेचर हैं विद्युत मोटर में, इसको भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि तीसरा नंबर देखा जाए दोस्तों, यदि इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग, यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए विद्युत वलय हो जाएगा, विद्युत वलय। और चौथा हो जाएगा ब्रुश। ओके, ये चारों पॉइंट हमको क्या करना है, समझना है दोस्तों। यदि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट पॉइंट समझें, क्या इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट समझे दोस्तों, तो ये पहली पॉइंट हो जाएगी क्या, क्षेत्र चुंबक। ओके, जो क्षेत्र चुंबक है इसको यदि समझा जाए तो इसको इसी के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है। इतनी बात क्लियर, सिर्फ क्षेत्र चुंबक में इतना ही लिखना है। ओके, और यदि लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं, स्थायी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव, ये भी लिख सकते हैं। यदि सेकेंड पॉइंट देखा जाए आर्मेचर, तो आर्मेचर में हम लोग ये प्रोसेस लिख सकते हैं दोस्तों, यह बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है। ये बहुत फेरों वाली आयताकार क्या होती है, कुंडली होती है, जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। कच्चे लोहे क्रोड पर लपेटकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और यदि इसी के आगे और लिखना है तो आप लोग ये लिख सकते हैं, यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाती है या घूमती है, यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती है। ये सब आप लोग लिखना है आपको। ये आर्मेचर में इतना लिखना है, 3-3 लाइन 4-4 लाइन मैं बनाया हूँ अपने द्वारा, जो आपके यहाँ ये आसानी देगी, यानी कि ये मदद करेगी इसको आपको बोर्ड में लिखने पर, आपको फैक्ट नंबर मिलेगा। अब जैसे कि यदि हम लोग थर्ड पॉइंट पर आएँ तो विद्युत वलय है। क्या विद्युत वलय, तो विद्युत वलय क्या है, इसको देखिए, ये जो है विभक्त वलय, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वलय के रूप से विद्युत वलय के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह 2 अर्धचालक, क्या, यह 2 अर्धवृत्ताकार, यह 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, 2 खंडों में क्या है, विभक्त है। अब देखिए इसको पूर्ण रूप से यदि देखा जाए, यह 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है। ओके, और यदि इसी पर देखा जाए, फिर इसी पर देखा जाए, देखिएगा आर्मेचर के सिरे पर, आर्मेचर के सिरे पर वो अलग अलग वलयों में जुड़े हैं। आर्मेचर के सिरे जो हैं वो 2 अलग अलग वलयों में क्या हैं, जुड़े हैं। एक ये वलय है, एक ये वलय है, ये पूरा क्या है मेरा आर्मेचर के वलयों में क्या किया गया है, जुड़ा गया है। इतनी बात क्लियर। अब यदि यहीं पर ब्रुश देखा जाए तो ब्रुश की क्या प्रक्रिया होती है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ब्रुश में ज़्यादा है नहीं, एक ही लाइन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ओके, अब यदि ब्रुश देखा जाए तो ये ब्रुश की क्या प्रक्रिया होती है, ये कार्बन धातु की बनी 2 पतली पत्तियाँ होती है। क्या, ये कार्बन की बनी 2 धातु की पत्तियाँ होती हैं। इसको आप लोग स्पष्ट रूप से लिखिएगा, जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करता है, जिन्हें विभक्त वलय क्या करता है, स्पर्श करता है। इतनी बात क्लियर। एक ब्रुश से मान लीजिए कि ये ब्रुश हो गया, एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करते हैं। यदि हम लोग यक्स पकड़ेंगे तो इस तरफ से धारा क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है ना। तो एक ब्रुश से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवेश करती है, तथा पूरे ब्रुश से बाहर क्या होती है, निकल जाती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से धारा गई इस रूप से ऐसे जाते हुए ब्रुश से होते हुए, यक्स ब्रुश से होते हुए
ए बी सी डी ऐसे होते हुए फिर पुनः यहाँ पर की से होकर के यहाँ पर क्या होगी, मिल जाएगी। ये आपको ब्रूस में लिखना है। ओके दोस्तों, अब आपको यहीं पर क्रिया विधि लिखना है कि इसलिए क्रिया विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि क्रिया विधि किस प्रकार लिखा जाए। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं वो भी, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए क्रिया विधि, इसको रफ करते हैं दोस्तों। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्रिया विधि लिखे हैं, क्रिया विधि, ये जो विधि है दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आती हैं। इसमें हम लोग 3-4 पॉइंटों पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट और चौथी पॉइंट, 4 बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा एक बार। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, माना कुंडली ए बी सी डी, क्या इतना लिखना है, माना कुंडली ए बी सी डी क्षैतिज स्थिति में है। ये किस में है, क्षैतिज स्थिति में है। इतनी बात क्लियर। और इसी का आगे यदि देखा जाए, जब परिपथ में इस रूप से जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो ब्रूस यक्स से होकर कुंडली ए बी सी डी में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो ब्रूस से होते हुए धारा ए बी सी डी में होते हुए धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, बहने लगती है। तो ब्रूस वाई से होते हुए वापस क्या होती हैं, आ जाती, यहाँ यानी कि यहाँ से फिर पुनः यहाँ पर आ जाएगी। कुंजी के पर क्या होती है, जो ये हमारा क्या है, स्विच है, यहाँ पर क्या होगी, आ करके रुक जाएगी। अब देखिए यहीं पर इसी का आगे सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, यदि सेकंड पॉइंट देखा जाए दोस्तों, ये वाली पॉइंट देखिए, तो सेकंड पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे सेकंड पॉइंट में ये लिख सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा बी सी, भुजा क्या है, बी सी भुजा, इसको सेम टू सेम विद्युत जनित के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। भुजा बी सी तथा एडी पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, इस पर किसी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, यह ध्यान रखिएगा। भुजा बी सी तथा एडी पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। और यदि तीसरे पॉइंट पर फोकस किया जाए, तीसरे पॉइंट पर, ये सभी पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तीसरी पॉइंट, तो तीसरी पॉइंट ये कहती है, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है, जब कुंडली जो है ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है तो ब्रूस का विभक्त वलयों में संबंध विच्छेद हो जाता है। ब्रूसों में जो ब्रूस है उसमें विभक्त वलय का क्या होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है तथा धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये सभी पॉइंट आप लोग लिखते चलिए क्योंकि ये पॉइंट बहुत फैक्ट हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मिल सकती है तो शब्दों का भंडार, यदि मान लीजिए कहीं भी शब्द एनसीईआरटी से मिल सकता है, इसलिए एनसीईआरटी से ही उठा करके इसको बनाया गया है। अब देखिए यदि चौथी पॉइंट देखा जाए दोस्तों, तो चौथा पॉइंट देखिएगा आप लोग, चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है तो विभक्त वलय स्वयं ही अपने स्थान पर परिवर्तित हो जाती है। जब ये ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तो ये स्वयं अपने स्थान पर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है तथा इस स्थिति में ब्रूस के संपर्क में आ जाता है। इस स्थिति में ब्रूस क्या होता है, संपर्क में आ जाता है। देखिएगा फिर आगे, इसी कारण कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है। धारा की दिशा क्या होती है, उत्क्रम हो जाती है, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा का दिशा समान रहती है। सीधे हाथ की ओर क्या होगी, धारा की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक लिखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्रिया विधि। और यदि इसका उपयोग जाने हम लोग, इसके उपयोग के बारे में देखें
तो इसका उपयोग है, इसका उपयोग है उपयोग के बारे में यदि जाने दोस्तों तो इसका उपयोग है, देखिएगा समझिएगा, एक लाइन में है, देखिएगा 2 लाइन में है। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण, जल पंप, आटा चक्की यानी कि आटे वाली चक्की होती है। जल पंप व आटे वाली चक्की कॉमा लगाते हुए सभी चीज़ों का लिखते चलिएगा, सभी चीज़ों को लिखते चलिए, क्योंकि सभी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है विद्युत मोटर, उसको लिखिएगा। जल पंप, आटा की चक्की, बड़ी बड़ी मशीनों, विद्युत पंखे, जो फैन होता है उसमें भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है विद्युत मोटर का। तो इसी के आगे लिखिएगा, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है किसका, विद्युत मोटर का उपयोग का। दोस्तों ये 3-4 पॉइंट जो भी मैं हेडिंग लिखवाया हूँ, जो भी मैं पॉइंट वाइज करवाया हूँ, ये सभी क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम में 101% पूछा जाता है और हर बार पूछा जा रहा है। तो रही बात ये क्या है मेरा विद्युत मोटर से, इसी के आगे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि आपका फिजिक्स आज संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। आज क्लास फिजिक्स क्या है, अंतिम क्लास है आज की। मान लीजिए कि आज समाप्त होगा तो आने वाले, मान लीजिए कि जब पेपर एकदम पास में होगा तो तब आपको क्या किया जाएगा, सेट पेपर लगवाया जाएगा। और वो भी सेट पेपर किस प्रकार का होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल पर होगा और थ्योरिकल पर नहीं होगा। थ्योरी पर 1% नहीं रहेगा। मान लीजिए जो थ्योरी नहीं आ रही आप लोग कमेंट करिएगा, उसको क्या करेंगे हम लोग आपको समझाएंगे। ओके, इसको रफ किया जाए दोस्तों। यदि यहीं पर प्रश्न देखा जाए दोस्तों तो ये एक प्रश्न है, देख लीजिए इसको भी। यदि एक लंबे तार में किसी धारा को प्रवाहित की जाए तो तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ओके, ये प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या क्या दिया है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दिया है। अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आप लोग ये कह सकते हैं R बराबर जो ये है प्रोसेस जो भी मान दिया है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो तार की दूरी है R बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर दिया है, ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से भाग कर सकते हैं, राइट। यदि यहाँ पर दोस्तों हम लोग 100 से भाग करें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं, यदि मान लीजिए नहीं काटना चाहते हैं तो आप लोग इसको इस प्रकार कर सकते हैं, 10 में किससे भाग करें, 100, तो इसको हम लोग बना सकते हैं 10/10 पावर 2 है। इसको ऊपर लेते जाइए तो ये 10 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में। जिससे कि दशमलव रहेगा तो उसको काटने में आप लोगों को क्या होगी, समस्या होगी। हम इसको सिर्फ नॉर्मल रूप में तब्दील करके क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए जैसा कि यहीं पर जो दिया है मान, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, क्या B बराबर होता है दोस्तों, B बराबर होता है
क्या दिया है यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये मान दिया है। 2 मान दिए हैं, एक R दिया है, एक B दिया है। तो आप ध्यान होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होता है, जब आपको ध्यान रहेगा तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। μ0/2 पाई रहेगा। देखिए जब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा, आप लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस जो निकलेगा वो मेरा धारा पूछा जा रहा है। जो धारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम I निकालें, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा, जो ये μ0 है, क्या μ0/2 पाई इसका मान होता है दोस्तों, क्या इसका मान होता है। यदि हम लोग मान इसका रख देंगे तो इसका मान होता है, देखिए 2 × 10⁻⁷ होता है। क्या 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। किसका मान, ये μ0/2 पाई का मान होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यदि यहीं पर हम लोग मान रख देते हैं, ई का मान क्या दिया है 10 × 10⁻⁴, यानी कि 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या दिया है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू आई का मान दिया नहीं, आई का मान आई ही रहने दो, आई का आई ही होगा। आर का मान क्या दिया है 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, जब ये देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हर वाला इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि गुणे में हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है उसको सीरियल क्रम में इसी प्रकार देखिएगा 10 × 10⁻⁴। अब आप मात्रक हटा दीजिए, क्योंकि आई जो रहेगा, आई का मात्रक क्या होगा एम्पियर, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 10 × 10 क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या बचा 2 × 10⁻7 इंटू क्या आई बचा। अब ये गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। अब देखिए ये जब बटे में हो जाएगा, आई बराबर 10 × 10⁻⁴, 10 × 10⁻2 बटे क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। अब कुछ आपको यदि यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 2 × 1 2, 2 पंचे क्या होगा 10 हो जाएगा, और ये इसका 10 और 5 का गुणा हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 50। ये आधार से में घाते क्या हो जाएंगे दोस्तों, जुड़ जाएंगे, यानी कि 10 का पावर क्या -6, ये बटे में है और इसकी घात क्या माइनस में ऊपर जाए क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी 10 का पावर क्या 7। अब इसी के आगे ये प्रोसेस देख सकते हैं। देखिए ये इसको हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं। आई बराबर क्या दिया 50 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁷ +7। इतनी बात क्लियर। और जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये क्या है इस रूप में है। देखिएगा इसको यदि हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं तो ये हो जाए क्या 50 है। ये आधार से हम घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगी 10⁻⁶ +7। आई बराबर 50 इंटू क्या हो जाएगा, अब ये 7 में से 6 गया क्या हो जाएगा, और 10 और 50 गुणा हो जाएगा क्या 500 एम्पियर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रही बात एक प्रश्न पर, जो आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है। आप लोग इसको लगाते चलिए, और किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।